सर्वप्रथम प्रीतम बाबा के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए सभी मेहर बाबा प्रेमियों को मेरी हार्दिक जय मेहर बाबा। प्रीतम बाबा ने जो हमारी फैमिली पर नजर डाली और उनकी जो महान कृपा हुई, उनके हम बड़े आभारी हैं प्रीतम बाबा के। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जब प्रीतम बाबा 1952 में जिला हमीरपुर के दर्शन हमारी जिला को उनके चरण पधारे, तो 1952 में प्रीतम बाबा ग्राम बंडवा नाम का एक गांव है, तो उस बंडवा गांव नाम के गांव में प्रीतम बाबा का सहवास था। तो उस सहवास में हमारे ग्रैंडफादर बाबा के दर्शन करने के लिए गए और दर्शन करने के बाद मेरे ग्रैंडफादर को बाबा पर विश्वास ही नहीं था कि बाबा भगवान हैं, क्योंकि उनकी उम्र बताती है जो उनके साथ के लोग जो और भी मेरे गांव के गए थे। बंडवा मेरे गांव से करीब 7 या 8 किलोमीटर दूर है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने कभी मेहर बाबा के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उस समय में मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद। इसके बाद जब मुझे होश आया, तब भी उन्होंने मेहर बाबा के बारे में नहीं बताया कि बाबा के हमने दर्शन किए या नहीं किए, कि मेहर बाबा क्या है। लेकिन बाबा के दर्शन हमारे ग्रैंडफादर ने ग्राम बंडवा में किए थे। कुछ जो गांव के लोग थे, हमारे इधर सरसई ग्राम सरसई के भगवान दास जी हैं, वो प्रीतम बाबा के सहवास में कई बार गए। तो वो हमारे रिश्तेदार हैं। उनके रिश्तेदारों के माध्यम से जो मेरे गांव का एक व्यक्ति था, उसका नाम बुद्धू था, तो बुद्धू लाल के माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से मौन दिवस का जुलूस सन 58 में निकाला गया। जब सन 98 में जब जुलूस निकाला गया मौन दिवस के बारे में, उस समय जानी मेरी शादी हो चुकी थी। यहाँ के गाँव में उतना यूपी के अंदर अधिक के छोटे में 17 या 18 साल के बीच में शादियाँ पहले कर देते थे, तो होश भी नहीं रहता था कि शादी क्या है और समझ भी नहीं होती थी कि समाज क्या है। इस प्रकार से मैं अधिकतर दिल्ली में कमाने के लिए जाता था, क्योंकि मेरा परिवार गरीब है। जैसे मैं दिल्ली से कमाने के बाद गांव में आया, तो मेहर बाबा के जुलूस की तैयारी बन रही थी। पहला प्रथम जुलूस निकाले गया था 1952 के बाद। तो उस जुलूस में मेरे घर पे कुछ लोग आए ग्राम धनौरी से। प्रताप भैया थे जो बाबा के सहवास उन्होंने और दर्शन किए। मूंगालाल जी महधान नौरंगा से थे और बाबू भैया भी नौरंगा से थे, बाबू गुप्ता कहते थे उन्हें। ये तमाम लोग बिहुनी में उपस्थित थे। मैं ग्राम बिहुनी का रहने वाला हूँ। धनौरी से 12-13 किलोमीटर मेरा गांव है। तो ये सब लोग मौजूद थे जब प्रीतम बाबा का जुलूस निकालने की तैयारियां हो रही थी। उसी समय जो मेरे गांव के लोग हैं मेरे घर पे आए और उन्होंने कहा कि भैया अवतार मेहर बाबा का जुलूस निकालना है और आप उसमें सहयोग करें। मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ।
ताकि मुझे बाबा के बारे में न गांव के लोगों ने बताया था कभी, न मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कभी, और न मेरे फादर ने कभी बताया कि बाबा के बारे में क्या है। और मेरे जो फैमिली के लोग थे कभी बाबा से इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे। इसके बाद क्या हुआ कि मैं तैयार होकर के उस जुलूस में गया, तो उस समय आवाहन की तैयारियां चल रही थी। तो आवाहन होने के बाद जब बाबा का पर्दा ओपन किया गया तो मैं पूरी ताकत से रोने लगा। मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, आंसू चल रहे थे। जब मुझे होश में आऊं तो मुझे ये लगे कि कोई लोग ये कहेंगे कि ये कैसा व्यक्ति है कि धर्म का काम हो रहा है और ये रो रहा है, ये तो बहुत बेकार। तो मैं अपने आंसुओं को पोंछ करके फिर जाने की चुप हो जाता था, फिर मेरी चेतना उड़ जाती थी, फिर मैं रोता रहता था। इस वजह से मेरा गांव बहुत बड़ा है, 2-3 सरपंच होते हैं मेरे गांव में, इतना बड़ा गांव है। सारे गांव में मैं इसी स्थिति में रहा, रोता रहा, कभी होश में आ तो आंसू पोंछ लूं। इस प्रकार से मेरा जाने की प्रीतम बाबा की दया से उन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ा। इसके बाद जो बाबा के बारे में मेरे गांव के लोग, बुद्धू नाम के जो मेरे दादाजी हैं, मेरे परिवार के हैं, उन्होंने भी कभी जिक्र नहीं किया कि मेहर बाबा के बारे में। इसके बाद जब जिक्र नहीं हो, वो जुलूस जब निकाला गया, तब ये सारी चीजें मेरे परिवार में विकसित हुई। इसके बाद प्रीतम बाबा की नजर होने के कारण जब मेरे गांव से जुलूस निकलने के बाद जब मेरे दरवाजे में जुलूस पहुंचता है तो वहां मैं पूरी ताकत से जाने की जय बोलता हूँ, अवतार मेहर बाबा की जय। तो जो पुराने प्रेमी जो सहवासी मेरे गांव में थे, तो उनमें से मूंगा लाल जी जो नहरधाम नौरंगा के थे और बाबू गुप्ता नहरधाम नौरंगा के थे, तो उन्होंने कहा कि खड़क सिंह का काम हो गया। ये मैं तो रो ही रहा था, मुझे ये सारी चीजें उन्होंने फिर बाद में बताई कुछ दिनों के बाद, कि उस समय तो एकदम रो रहा था। रोते रोते जानिए जय बोलने के बाद और मैं प्रीतम बाबा की खोज में लग गया कि मुझे बाबा के बारे में बताएं कि बाबा के दर्शन कैसे मिलेंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे। तो जो थोड़ा बहुत मेरे गांव के लोग जानते थे, तो मैं सुबह से लेकर के 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक उन्हीं के पास बैठता था। मेरी मिसेज मेरे से गुस्सा होती थी कि आप सुबह निकल जाते हैं, ना तुम्हें करने से मतलब, ना खेत बाड़ी से मतलब, ना मजदूरी करने से मतलब। ये मेहर बाबा जो है आपको बर्बाद कर देंगे। दिल्ली जाना था, दिल्ली भी नहीं जा रहे, लेकिन ये सब मेरे दिमाग में कोई भी बात नहीं घुसती थी। जब मेरी मिसेज विशेष क्रोध की चरम सीमा पे पहुंच गई तो उन्होंने खाना देना मुझे बंद कर दिया। जब खाना देना बंद कर दिया तो मैं चुपके से आता था, कभी 2 बजे रात को, कभी 1 बजे रात को, तो अपनी मिसेज से कहता था कि रानी किमाड़ी खोल दो, मैं अंदर तो कम से कम लेट जाऊं। तो वो नहीं खोलती थी, गाली देती थी, तमाम प्रकार की क्रिया होती थी हमारी और मेरी मिसेज के बीच में। तो मैं दीवार फांद करके ऊपर से फिर मैं सोने के लिए जाता था। इसके बाद ये चलता रहा। मैं जिस समय वो प्रीतम बाबा का पर्दा ओपन किया गया था, उस समय आरती और प्रार्थनाएं हुई। वो आरती प्रार्थना जैसे मैं पहले से पढ़ता हूँ, इसी प्रकार से मुझे वो सारी आरती प्रार्थना उसी जुलूस के टाइम 98 में वो मुझे सारी याद हो गई। परवरदिगार प्रार्थना, पश्चाताप प्रार्थना और गुजराती आरती। ताकि मैंने कभी 18-20 साल से कभी बाबा का नाम ही नहीं सुना था और न मेरी फैमिली ने जानी बताया था, न मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था। ताकि
मेरे अगर ग्रैंड फादर बाबा के थोड़ा सा लेस मास भी प्रेम करते होते तो वो कुछ चर्चाएं होती या बाबा की तस्वीरें मेरे घर पे लगी होती, कुछ तो होता। इसके बाद मेहरस्थाना में बाबा का हर साल की भांति प्रोग्राम था, तो मैं मेहरस्थाना गया तो वहाँ कोट साहब के लड़का मुकुल जी मिले मुझे। उन्होंने कहा कि खड़क सिंह, क्या आप मंच की ड्यूटी दे सकते हैं? मैं ड्यूटी करना भी नहीं जानता था कि ड्यूटी क्या है। मैंने कहा बराबर, मैं मुझे बताइए क्या काम करना। बोले आपको सारी रात यहाँ जो मंच लगा हुआ है, क्योंकि उस समय मेहरस्थाना में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, जहाँ बाबा ने दर्शन दिए थे वहाँ केवल पंडाल लगा करके और जहाँ बाबा की कुटिया है वहाँ सब लोग प्रेमी चले जाते थे, और जहाँ बाबा का प्रोग्राम और मंच पंडाल लगा रहता था वहाँ बहुत कम लोग ठहरते थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं बराबर यानी यहाँ पूरी रात जगूंगा। तो मैं बाबा के सामने बैठा हुआ था एक चेयर पे और रो रहा था कि प्रीतम बाबा, मेरी फैमिली पर आप महान कृपा करें ताकि वो भी आपके चरणों में आए। और मेरे आंसू निकल रहे थे बाबा के सामने मेहरस्थाने में। अचानक बाबा की तस्वीर हट जाती थी और बाबा वहां मंच पर बैठ जाते थे। तो मैं तुरंत उठ करके जाता था कि बाबा की गले लिपट जाऊं, लेकिन जब मैं उठ के 2-4-10 कदम आगे जाता था तो बाबा की तस्वीर लग जाती थी। फिर मैं आकर के बैठ जाता था, फिर बाबा जाने की वहाँ उपस्थित हो जाते थे। जैसे मैं मिलने के लिए जाता था बाबा से गले लगने के लिए, तो बाबा की तस्वीर हो जाती थी। ये करीब 15 मिनट तक मेहरस्थाना में स्थिति रही। इसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद 10 जुलाई को फिर उसी प्रकार जुलूस निकाला गया, और जैसे मेरे दरवाजे से जुलूस आया तो मेरी पत्नी इतनी रोने लगी, आरती करने में इतनी रोने लगी, रोने के सिवा उनको कुछ सूझे ही नहीं। तो फिर मुझे जो बताया गया था कि मूंगालाल और बाबू गुप्ता ने धामनौरंगा के ने आपको ये बोला था कि खड़क सिंह का काम हो गया। इस प्रकार से मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि मुझे बताई बात थी, तो मैंने उसी प्रकार से अपनी पत्नी से कहा कि इनका भी अब काम हो गया। इसी प्रकार से मेरी पत्नी बाबा के संपर्क में आई। इसके बाद कई प्रीतम बाबा कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, लेकिन प्रीतम बाबा चमत्कार भी करते हैं। मेरी ड्यूटी पिछौरा ग्राम में लगी हुई थी, तो मूंगालाल की लड़का की ना हमारी ड्यूटी थी, और मेरे गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम पिछौरा है, और ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, वाहन भी नहीं उस समय जाते थे। अब तो कुछ विकास हुआ है। तो एक लड़की ने मेरे बाबा प्रेमी ने कहा, वो दूसरे गांव का था, कि भाई साहब हम और आप बाइक से चलेंगे और आप रात आ जाएं। तो मैं रात चला गया। पिछौरा की रास्ता मुझे मालूम नहीं थी कि मैं पिछौरा कैसे पहुंचूं। मैं रात जाने के बाद उस व्यक्ति को जब मैंने कॉल किया, फोन किया, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। स्विच ऑफ होने के कारण मुझे बड़ी गुस्सा आई कि अगर इनको नहीं जाना था तो मैं टाइम से पिछौरा पहुंच जाता। वहां एक लास्ट नंबर मिलता है चनौट के लिए, चनौट आगे है छोरा से, और उस चनौट गांव से करीब ऊबड़ खाबड़ रास्ता 15 या 20 किलोमीटर करीब होगी, जंगलों में, जंगलों से जाना पड़ता था। तो जब मैं वहां पर गया तो एक गांव, उस समय रात का 11 का टाइम हो गया। 11 के टाइम के बाद जब मैं वहां से गया तो गांव वालों ने कहा कि भैया आप
वो कहाँ जाना? मैंने कहा मुझे इछोरा जाना है। बोले आप अब इछोरा नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये जंगल से रास्ता है और आप भटक जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब मुझे सिर्फ आप रास्ता बता दें और मुझे इछोरा पहुंचना है तो पहुंचना है। बोले ठीक है, आप नहीं बात मानते हैं, ऐसा इछोरा में क्या है? मैंने की अवतार मेहर बाबा का कार्यक्रम है और वहां पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मुझे जाना है और प्रीतम बाबा के कार्य के लिए मुझे जाना है। उन्होंने रास्ता बताई। रास्ते में चलते चलते उन्होंने कहा कि दो रास्ताएं मिलेंगी, एक तो जंगल की तरफ जाएगी और एक इछोरा की तरफ जाएगी। मैंने कहा ठीक। मैं बाबा की सच्चिदानंद परमानंद धुनी बड़ी तेज तेज से अकेले था। 12:30 या 11 का टाइम हो गया था और वो अपनी बाबा की धुनी में जा रहा था सच्चिदानंद परमानंद। तो मुझे आगे आगे एक रोशनी दिखाई देती रही। उस रोशनी को मैं पूरी कोशिश करता था कि वहां पर कोई आदमी जा रहे हैं और वो उनके साथ में चला जाऊंगा और उनसे ये भी पूछूंगा कि इछोरा के लिए कहाँ भी जाना पड़ेगा। वो रोशनी मुझे दिखाई देती गई और मैं सच्चिदानंद की धुन कहता गया। चलते चलते मैं जंगल की ओर चला गया। जब जंगल की ओर चला गया वो रोशनी खत्म हो गई। फिर मेरा पैर एक गड्ढे में चला गया। वो गड्ढा करीब 50 या 60 किलोमीटर फुट गहरा था। 50 या 60 फुट गहरा था। उसमें थोड़ा सा पानी था गड्ढे में। तो मैंने कहा बाबा मैं जंगल में आ गया। मैं उस घास पकड़ करके उस ऊंचाई पर पहुंचा गड्ढे से। कब मैंने चारों तरफ देखा तो घनघोर जंगल था। तो मैंने प्रीतम बाबा से कहा कि बाबा या तो कोई शेर बुला दीजिए तो मुझे खा जाए या फिर मुझे इछोरा भेज दीजिए। इतने शब्द कहने के बाद एक आवाज आती है। आवाज आने के बाद मैं उनसे कहता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने कहा कि मुझे इछोरा जाना है, इछोरा के लिए श्रीमान जी रास्ता बता दें। तो वो व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने इशारे से बताया। वो इशारे मुझे याद है कि आप ऐसे जाएं, लेकिन दिखाई कोई व्यक्ति नहीं दे रहा था। इसी इशारों से मैं इछोरा की तरफ उस जंगल से चला। चलते चलते एक व्यक्ति मिला मुझे, सफेद कपड़े पहने हुए था, काफी लंबाई थी उनकी। तो आमने सामने उस जंगल में दोनों सामने भिड़ गए। भिड़ने के बाद वो हंसने लगा। रे मैंने कहा मिला तो मुझे एक पागल मिला, इससे मैं क्या पूछूं इछोरा कहाँ है? तो वो हंसने लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कि मुझे इछोरा जाना है। और मैंने कि आपको कहाँ जाना? बोले मुझे बहुत दूर जाना है। और बोले चिंता मत करो मैं साथ। और वो पागल व्यक्ति कभी मेरे आगे होता था, कभी मेरे पीछे हो जाता था। और वो शब्द यही कहता था कि आप चिंता ना करें, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं उनसे कहता था उस व्यक्ति से कि अगर तुम मेहर बाबा हो तो जिस बॉडी से मैं प्रेम करता हूँ वैसे ही बन के आज तो मैं आपको स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं स्वीकार आपको नहीं करूंगा। तो वो व्यक्ति बहुत हंसता था। तो ये करीब उस जंगल से मुझे इछोरा तक छोड़ने गए जहाँ बाबा ने दर्शन दिए थे। और कुछ दूर तक छोड़ करके मैं आगे था, वो पीछे था। जब मैंने मुड़ के देखा तो व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। यहाँ पर इछोरा में मूंगालाल जी और तमाम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि खड़क सिंह तो अभी आए ही नहीं। तो उस समय रात के 1:30 बज गया था। जैसे मैं पहुंचा तो उन्होंने मूंगालाल जी ने और इछोरा के जो सहवासी थे उन्होंने कहा खड़क सिंह तुम इतने लेट कैसे हो गए? मैंने कहा दादाजी ऐसी ऐसी समस्या हो गई। व्यक्ति ने कहा था कि मैं आपको बाइक से ले चलूंगा
वो नहीं आए। तो इस प्रकार से, तो बोले कहाँ से आया? मैंने कहा एक जंगल पर। मैंने उन्हें सारी घटना बताई कि इस प्रकार से वो घटना मुझे हुई और एक व्यक्ति मुझे छोड़ने के लिए आया और वो बार बार यही कहता था कि चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। तो मूंगालाल जी ने कहा, और वहाँ के जो इछोरा के बाबा प्रेमी थे, मुंशी जी के साथ के लोग, तो उन्होंने कहा वो बाबा ही तो थे जो तुम्हें जंगल से जाने, उसी जंगल में तो बाबा घूमते रहे हैं। बाबा इछोरा आए थे 1954 में। बोले उसी जानी जंगल में घूमते रहे बाबा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो ऐसा बोलता रहा। इसी प्रकार से एक बार बाबा ने फिर मुझे जाने की अनुभव दिए कि मैं दिल्ली में था, मेरे पास कोई पैसे नहीं रहते थे, मैं हर संडे को वहाँ प्रोग्राम पर जाता था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों काम ना मिलने के कारण मैं 2-3 संडे मेरे निकल गए, जो संडे को प्रोग्राम दिल्ली में होता है। तो मेरे गांव का एक लड़का आया, राजू नाम का। बोले चाचा जी, और आपको, हम और आपको 2 बार 2 संडे निकल गए हैं और अपन संडे के प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाते, कैसा क्या करें? मैंने कहा चलो जहाँ तक अपने हमारे और आपके पास किराया है वहाँ तक बसों से चलेंगे, इसके बाद वहाँ जा करके पैदल चलेंगे। बोले ठीक है चलते। जैसे हम वहाँ से निकले तो जब हमने पर्स से पैसे देखे कि इनको 30 रुपए लगना है, 30 रुपए जहाँ तक ही भेजेंगे तो चले जाएंगे, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। तो उसमें मेरी जेब में 60 रुपए पड़े थे। तो बड़े हम खुश हुए। खुश होने के बाद वहाँ पर कुछ हम आंटी पहले से आ जाती थी, कभी मैं पहुँच जाता था, क्योंकि हम जल्दी लोग निकलते थे, जैसे बिछाई करना है, तमाम चीज़ों, पानी भरना है, कप धोना, इस प्रकार से मैं हर संडे को जल्दी निकलता था। तो उस समय मैं जल्दी पहुंच गया, बाबा के चरणों में सजदा किया। सजदा करने के बाद तो मुझे प्रकाशवती आंटी की बात याद आई। जैसे मैंने बाबा के दर्शन किए, रास्ते में मुझे ये वही याद आया कि बाबा अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो और लेस बात तुमसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे यही शब्द थे कि आप मेरे से प्रेम करते हो और लेस मास मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो ये माला टूट के यानी गिर जाना चाहिए। तो जैसी राजू और मैंने बाबा के चरण स्पर्श किए और ये शब्द मैंने बोले बाबा से, तो बाबा की माला दिल्ली सेंटर में टूट करके तुरंत गिर गई और मैं जोर जोर से वहां पर रोने लगा कि बाबा मैंने बहुत गलती की कि मैंने आपको कष्ट दिया। इस प्रकार से तमाम प्रीतम बाबा के अनुभव हुए। इसके बाद मैंने एक भावजी को लेटर लिखा कि काका मैं 2 महीना के लिए मेहराबाद काम करने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकूं और वहाँ का खाना का पैसा दे सकूं। और ये सारी शर्तें लिख करके और मैंने एक पत्र लिखा, तो वहाँ से भावजी का कोई पत्र नहीं आया या पत्र पहुँचा नहीं, कोई एड्रेस गलत हो गया हो, जैसा हो बाबा जाने। फिर मैंने जाल अंकल से कहा कि अंकल जी मैं 2 महीना यहाँ काम करना चाहता हूँ बाबा का, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है ताकि मैं यहाँ डोनेशन भर सकूं, और मैं 2 महीना काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जाल काका ने कहा कि बेटा आप कहाँ से? मैंने कहा मैं जिला हमीरपुर से हूँ, मेरा खड़क सिंह नाम है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खाना को तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको रहने के लिए खोली दे सकता हूँ। तो मैंने कहा काका फिर मेरे पास खाने के लिए तो पैसे नहीं है। फिर वो 2-4 साल फिर चला गया। जब श्रीधर काका का चेयरमैन बने तो मैंने एक दिन श्रीधर काका से कहा कि काका
मैं 2 महीना या 1 महीना यहाँ काम करने के लिए इच्छुक हूँ। मुझे रहना और खाना चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो काका बड़े खुश हुए और उन्होंने श्रीधर काका ने कहा कि आइए खैर सिंह, आइए, आपका स्वागत है। तो फिर मैं बाबा के कार्य में 1 महीना के लिए कंटिन्यू बाबा ने मौका मुझे दिया। और श्रीधर काका बार बार हर समय पूछते, बेटा खाना खाया? जब भी जाने की बड़ा प्रेम करते सारे ट्रस्ट के लोग, और मेरी बड़ी ध्यान भी रखते खाने की पीने की। तो इस प्रकार से बाबा का कार्य का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं अपने संकल्प भैया का बड़ा आभारी हूँ कि प्रीतम बाबा के संक्षेप करके सारे इसके लोगों से ले रहे हैं कि बाबा के बारे में कैसे आए, और मैं बड़ा आभारी हूँ। और जो नागपुर के अंकल जी हैं, जिन्होंने उनका भी मेरे पास फोन आया कि वहाँ पर 2 महीने का जब चल रहा है, तो हमारी बात होती रही। तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम मेरे संकल्प से कहूँगा कि आपके जाने बारे में पूछें कि आप बाबा के बारे में कैसे आए। तो इस प्रकार से ये हमारा बाबा का आने का सौभाग्य मिला। फिर इसके बाद कई बातें हुई, समाज की बातें हुई कि आप मेहर बाबा के बारे में, बाबा को मानते हैं तो हम आपको जानी अपनी जाति में नहीं चलाएंगे, अपने समाज में नहीं चलाएंगे। नाना प्रकार की क्रिया होती रही और प्रीतम बाबा की कृपा से वो संघर्ष होता रहा। अब सारे लोगों को, नाते रिश्तेदारों को मालूम चला कि मेहर बाबा भगवान है। अब क्योंकि बाबा ने कर्मकांड के लिए रोका है कि कर्मकांड मुझे ढांककर सब मेरी उपासना का उद्घाटन करती है। तो कर्मकांड के बारे में मैं उसी समय बड़ा विरोधी हो गया था। अपने जितने देवी देवताओं थे सब मैंने निकाल के बाहर फेंक दिए थे उस समय, और बाबा के सिवा कुछ भी नहीं रखा है। आज भी जानी समाज, अभी परसों के दिन मेरे परिवार में गाय, उन्होंने मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद वो गाय खत्म हो गई। तो समाज के लोग, मेरी जाति के लोग, समाज के लोग आए, पंडित को बुलाया, उनसे होमन करवाए, तमाम चीज करी। पंडित कहने लगा आप भी करो। मैंने कही मैं नहीं करता। तो मेरे समाज के और नाते रिश्तेदारों ने यही कहा कि इसकी ना तो बेटियां लेना चाहिए, न इन्हें लड़का रूप यानी बेटा देना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप सारी समाज के लोग जो भी प्रयास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसा हम करें तो हमारे प्रीतम को तुम्हारे करने चीज पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरे से जो चुके हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी परसों नरसों के दिन की बात है, सारे जिले के जो मेरी जात और बिरादरी के लोग हैं उन्होंने मुझे बंद भी कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे सारे परिवार के लोग सारे विश्व के बाबा के हैं, तो मुझे इसका डर नहीं है और ना डरने की कोई चिंता है। बाबा सब मदद करते हैं और एक ना एक दिन उनको बाबा की शरण में आना पड़ेगा। और गांव-गांव में जाकर के प्रीतम बाबा की फिल्म के माध्यम से अभी मौन दिवस के पर्चे लगाने के लिए करीब 6-7 साल हर गांव में 500 गांव में पर्चे लगाने के लिए जाते। जैसा बाबा, क्योंकि मैं धाम, नौरंगा, उरई के लोग हम सब मिल करके ये कार्य करने के लिए कि बाबा के बारे में लोग अधिक से अधिक जाने। और संकल्प भैया, मैं इतनी बाबा अनपढ़ आदमी हूँ और गरीब आदमी हूँ, तो इस प्रकार से जाने की बाबा का कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। जहाँ तक कि मेरी 25 साल तक मैं अपने पैसों से मेहराबाद नहीं जा पाया।
मुझे कर्ज लेके जाना पड़ता था और सारी फैमिली मेरी जाती थी, आज भी जाती है, और कर्ज ही लेके जाना। लेकिन बाबा की समाधि और उसके कार्य में हाथ बटाने की पूरी कोशिश में रहते हैं कि बाबा हमें आप कार्य करने का सौभाग्य देते रहे। और आकर के जिसका लिया उसका मैं ब्याज का पैसा लौटाया। इस प्रकार से बाबा का कार्य में वो सदा हमारा चलता रहा। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे तो कुछ समस्याएं ठीक हो रही हैं, लेकिन बाबा का ही कार्य का सौभाग्य हम सारे विश्व के प्रेमियों को ज्यादा से ज्यादा करने का मौका मिला है। और 58-57 से मैं सीपर की ड्यूटी लेता रहा हूँ, क्योंकि रोनिकर साहब ने मुझे, उनसे मेरा बहुत पहले से परिचय था, तो उन्होंने सीपर की ड्यूटी के इंचार्ज है और उन्होंने सीपर की ड्यूटी का मुझे सौभाग्य दिया। मेरी सारी फैमिली सीपर की ड्यूटी में करीब 20-22 साल से बराबर जाती। उसमें भी तर्क वितर्क की लोगों ने बात की कि आप लैट्रिन साफ करते हो, आप ऐसा करते हो। मेरी जाति के लोगों ने इस प्रकार की बातें की, लेकिन आज हमें उस लैट्रिन सारी मेहराबाद की साफ करने में इतना आनंद प्राप्त होता है जिसकी कोई खुशी की बात ही नहीं। तो संकल्प भैया मैं इतने चाहता हूँ, और मैं अनपढ़ आदमियों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और मेरे ग्रैंडफादर ने 1952 में दर्शन किए, लेकिन उन्होंने बाबा पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन ग्रैंडफादर को ये धन्यवाद है, प्रीतम बाबा को, कि वो कम से कम मेरे दादाजी एक बीज मेरे परिवार में डाल के गए और वो बीज धीरे धीरे अंकुर हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय।